Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study, and today we are going to see the theories of leadership. In that we are going to see the trait theory and behavioral theory. So when we are talking about the leadership theory, there is always the question in a mind whether that leaders are born or they can made. So today we are going to see whether leaders are born or made. तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा और आगे जाके मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी। तो चलो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय लीडर। सो लीडर कौन होता है? द लीडर इज़ द पर्सन हु लीड अ ग्रुप एंड द ग्रेटर लीडर वी कैन से दैट ही क्रिएट्स मोर लीडर। ऐसा नहीं होता लीडर में कि चलो मैं एक बार लीडर बन गया तो काम ख़त्म, नहीं। लीडर क्या करते हैं? और लीडर्स बनाते हैं, वो लीड करते हैं ग्रुप को, उनको बताते हैं कि विच इज़ द राइट पार्ट टू मूव forward and to achieve the goal. And what is mean by the leadership is the ability to influence, to lead, to guide your followers. आपके followers को influence करना towards to achieve the goal and उनको guide करना right towards the organization's goal. That is what the leadership. So आज हम देखते हैं कि whether leaders are born or they can be made or trained. सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देखो ट्रेट थ्योरी क्या है, ये बताती है, वो डिफ्रेंशिएट करती है लीडर्स को फ्रॉम द नॉन लीडर्स। कैसे? जो उनके पर्सनल क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो इंटेलेक्चुअल ट्रेट है, उसके अकॉर्डिंगली उनका ये बोलना है ट्रेट थ्योरी का कि लीडर्स डिफ्रेंशिएट होते हैं दूसरे लोगों से। उनका ये बोलना है कि लीडर्स दे एज्यूम दैट द लीडर्स आर बॉर्न। उनका ये बोलना है कि कुछ सर्टन इनबॉर्न और इंटरनल क्वालिटीज़ होती है जो उस पर्सन को बॉर्न, मतलब हम बोलते हैं ना जन्म से ही वो लीडर है, काइंड ऑफ दैट। तो वो ये थ्योरी बोलती है ट्रेट थ्योरी। तो ट्रेट थ्योरी का जो हम बोल सकते हैं कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप के ट्रेट्स क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो जो उसकी डेफिनेशन है, टू लीड द ग्रुप, टू लीड योर टीम, दैट इज़ वॉट डिज़ायर टू लीड। तो मतलब इनिशिएटिव लेना, लोगों को गाइड करना टू अचीव द गोल, दिस इज़ वॉट फर्स्ट ट्रेट। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, कि लीडर कैसा होना चाहिए? कि ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके पास इंटेग्रिटी होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत बार ऐसा देखा जाता है जब तक लीडर शुरू में उसका ऑनेस्टी अच्छी रहती है, बट एक बार वो अच्छे, मतलब हम बोलते हैं ना, एक टाइम बीत गया के बाद उसमें वो ऑनेस्टी कम हो जाती है। बट एज़ पर दी इफ़ेक्टिव लीडरशिप की अगर हम ट्रेड अगर देखते हैं तो उसमें ये ऑनेस्टी इंटेग्रिटी आता है। एम्बिशियस एंड इंटेग्रिटी, देखो कि जो भी लीडर है उसमें एम्बिशन होना चाहिए, उसके जो एफर्ट्स होते हैं उसने लेना चाहिए टू अचीव द वॉट एवर द गोल। उसमें एक एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, एक पैशन हम उसको बोल सकते हैं। दैट इज़ वॉट द ट्रेट ऑफ द लीडर। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें उसकी, क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस वो खुद में, अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो फॉलोअर्स को क्या देगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं कि उसमें स्किल होना चाहिए, कॉग्निटिव एबिलिटी, जजमेंट की कब क्या डिसीजन लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेना चाहिए, कैसे उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए, रिलेटेड जॉब रिलेटेड नॉलेज, कि अगर जिस एरिया से, इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो उसका टेक्निकल मैटर क्या है, या उसके जो बेसिक हम ग्रास रूट से जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास वो जॉब रिलेटेड नॉलेज ही नहीं तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लोग आपको फॉलो करते हैं, बट आपके पास वो स्किल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? दे कैन चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट, वो चेंज को अडेप्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड दे आर फ्लेक्सिबल। सो दीज आर द ट्रेट्स ऑफ द इफ़ेक्टिव लीडरशिप। सो उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जो ट्रेट थ्योरी उन्होंने बोली थी उसके कुछ लिमिटेशन ऐसे है कि नो यूनिवर्सल ट्रेट्स फाउंड दैट द प्रिडिक्ट लीडरशिप इज़ ऑल सिचुएशन। उनका ये बोलना है कि जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है उसके अकॉर्डिंगली ये जो उनके ट्रेट, जो अभी हमने देखा, ऑनेस्टी एंड ऑल, नॉलेज, जॉब रिलेटेड नॉलेज एंड ऑल, दीज आर व्हाट द ट्रेट, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। तो देयर इज़ अ नो यूनिवर्सल ट्रेट कि इतने, ये 6 जो हमने अभी देखे, 6-7 जो ट्रेट थे वही
सभी जगह पे सभी सिचुएशन पे एप्लीकेबल रहेंगे. सो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन. सेकंड वाला क्या है, इट प्रिडिक्ट्स बिहेवियर बेटर वीक दैन द स्ट्रॉन्ग सिचुएशन. ऐसा बोला जाता है कि ये जो हमने ट्रेट अभी देखे तो वो वीक सिचुएशन में ज़्यादा इफेक्टिव है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग सिचुएशन. एंड द लास्ट वन इज़ अनक्लियर एविडेंस. मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ एविडेंस हम उसको हम बोल सकते हैं कि कुछ एक प्रॉपर ऐसा सर्वे रिसर्च नहीं पाया गया कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ द लीडरशिप एंड द ट्रेड्स. जो हमने अभी ट्रेड्स देखी कि ये ट्रेड्स होंगे तो ही उसकी लीडरशिप अच्छी है, ऐसा बोलना कहीं पे भी ऐसा कुछ एविडेंस नहीं पाया गया है. तो ट्रेड थ्योरी क्या है, ट्रेड थ्योरी बताती है कि लीडर्स आर बॉर्न, उनका ऐसा मतलब उनका कंक्लूजन है. बिहेवियरल थ्योरी ने बताया कि नहीं, जो ट्रेड्स में कुछ कमियां उनको नज़र आई तो ट्रेड थ्योरी से वो सेटिस्फाइड नहीं, इसलिए बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप आइडेंटिफाई हुई. तो इनका ये बोलना है कि सक्सेस of the leader is based on the behavior rather than their natural attributes. जो ट्रेड थ्योरी में था दैट इज़ द नेचुरल एट्रीब्यूट जो आपके इनर होते हैं, राइट. बट बिहेवियर लीडरशिप में क्या होता है थ्योरी में कि उनका बिहेवियर मैटर करता है फॉर द कंसिडरिंग द सक्सेस ऑफ लीडर. एंड दे ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट द लीडर्स एक्शन, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करता है. एंड लीडरशिप ट्रेट कैन बी टॉट. इनका ऐसा बोलना है कि लीडर कैन बी मेड. ऐसा नहीं है कि वो बॉर्न ही वो लीडर होगा, आप उसको ट्रेन कर सकते हो. यू कैन मेड देम. सो स्पेसिफिक बिहेवियर दे आर डिफ्रेंशिएट द लीडर्स फ्रॉम द नॉन लीडर्स. सो अगर हम देखेंगे तो ट्रेड थ्योरी इज़ सेइंग दैट लीडर्स आर बॉर्न एंड बिहेवियरल थ्योरी इज सेइंग लीडर्स कैन बी मेड. सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थ्योरी. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और वीडियो बना सकती हूँ. थैंक यू, बाय.